com है उससे आपकी पेमेंट आ सकती है। इस तरह बहुत सारी वेबसाइट से, सॉरी fiverr.com, बहुत सारी साइट से जो पेयोनियर में को सपोर्ट करती है, और पेयोनियर में के कार्ड में उसके पैसे डायरेक्टली आपके अकाउंट में आएंगे और फिर आपके कार्ड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मतलब है कि आप इसमें पैसे रिसीव कर सकते हैं और इस को ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं शॉपिंग वगैरह के लिए। अब जो सेकंड बात है वो ये है कि आप पैसे कैसे विदड्रॉ कर सकते हैं इससे, वो उसका भी इजी तरीका है। आप ये कार्ड पाकिस्तान में कुछ बैंक से जो मास्टर कार्ड को सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ के एटीएम जो मशीन्स होते हैं वहाँ से आप ये पैसे विदड्रॉ कर सकते हैं अपने एटीएम कार्ड। ये कार्ड जो है एज ए एटीएम भी काम करेगा, जो मास्टर कार्ड है पेयोनियर का, और डेबिट कार्ड के तौर पर भी काम करेगा और क्रेडिट कार्ड के तौर पर भी काम करेगा। तो आप ऑनलाइन इसको यूज़ करने के अलावा इससे पैसे जो है किसी भी एटीएम में जाके, यानी जो मखसूस एटीएम है जहाँ पर मास्टर कार्ड सपोर्टेड है, मास्टर कार्ड का वहाँ पर लोगो लगा हुआ होगा उस एटीएम के साथ जहाँ पर ये सपोर्टेड होगा, तो उससे आप जो है ये मतलब ये पैसे अपना विड्रॉ कर सकते हैं पाकिस्तान में भी और किसी भी कंट्री में। तो इसकी जो पेयोनियर कार्ड जो है कि में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। नंबर 1, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। नंबर 2, आप इसमें जो है रिसीव पेमेंट्स किसी भी कंपनी से, यूएस रेटेड कंपनी, उससे पैसे रिसीव कर सकते हैं और विदड्रॉ कर सकते हैं, विदड्रॉ मनी इन पाकिस्तान। ठीक है जी। और नंबर 4 पे एक चीज़ ये भी है कि आपको एक यूएस बैंक अकाउंट दे दिया जाता है, ठीक है, जिसके ज़रिए भी आप पैसे जो है वो वसूल कर सकते हैं टेम्परेरी पेयोनियर के ज़रिए। अब ये तो सारी चीज़ें हैं। अब पाकिस्तान में ये कार्ड कैसे आपको रिसीव होता है, इसका तरीका ये है कि आपने सिंपली जो है जाके payoneer.com पर वहाँ से आपने ज्वाइन करना है पेयोनियर को, और जैसे आप ज्वाइन करते हैं आपने अपनी डिटेल्स बिल्कुल ठीक देनी होती है, एक्यूरेट, जो आपकी शनाख्ती कार्ड के ऊपर होती है, जो आपका एड्रेस होता है एक्यूरेट, ताकि वो कार्ड पर जैसे आप अप्लाई करते हैं कार्ड के लिए, नहीं जब साइन अप होते हैं, रजिस्टर होते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कार्ड ऑर्डर कर रहे हैं। तो कार्ड आपको फ्रीली शिफ्ट किया जाता है, यानी सेंड कर दिया जाता है आपकी एड्रेस पे जो आपने वहाँ पर दिया हुआ होता है। तो उस एड्रेस के ऊपर आपको उस कार्ड सेंड कर दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर वो तकरीबन 15 दिन से लेके 25 दिन के दरमियान में मिल जाता है अक्सर लोगों को। लेकिन आप ऐसा एड्रेस उसमें देंगे जो कि आपको उसके ऊपर जो है कोई डाउट ना हो, यानी कि ऐसा कोई एड्रेस देंगे जिस पे पाकिस्तान का जो लोकल पोस्ट है उसके ज़रिए कोई पोस्ट आ सकती हो। इसका बड़ा एहतियात कर लीजिए, क्योंकि मैंने शुरू में इस पर 2-3 बार अप्लाई किया था और वो एड्रेस कुछ अच्छा नहीं था, यानी कि पाकिस्तान पोस्ट जो लोकल पोस्ट है वो उस पर ये चीज़ ज़्यादा नहीं आती थी, तो इसी वजह से उसने मसला किया, वो कार्ड नहीं पहुंचा। फिर जब मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया तो कार्ड मुझे मिल गया, मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि बहुत अरसे बाद वो कार्ड मिला। तो आप इस चीज़ में बड़ा ख्याल रखें कि वहाँ पहले कंफर्म करें वो एड्रेस दे जहाँ पर पहले पाकिस्तान पोस्ट लोकल पोस्ट है, क्योंकि आपको टीसीएस से या डीएचएल वगैरह से नहीं भेज सकते स्टार्टिंग में। तो ये है कि आपको लोकल पोस्ट से ये भेजेंगे और वो आपको मिलना चाहिए। मिलने के बाद जो है इस कार्ड की वैसे तो स्टार्टिंग में कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन जब आप कार्ड आपको मिल गया, आपने इसमें पैसे लोड की है, तो $19 जो है इसकी एक्टिवेशन फ़ीस होती है जब आप एक्टिव करते हैं इस कार्ड को। जब आपको मिल जाता है आपको सबसे पहले इसको एक्टिव करना होता है अपने अकाउंट में जाके, पेयोनियर के अकाउंट में। तो एक्टिव करने के बाद जो है आप 19 जब इसमें पैसे आ जाएंगे तो $19 इसकी टोटल जो है एक्टिवेशन चार्जेस है। उसके बाद ईयरली, यानी कि हर साल आपसे ये तकरीबन कोई 28-30 डॉलर इस तरह के जो है 30 के अंदर ही होते हैं, वो सालाना इनकी फ़ीस है उस कार्ड की। बाकी आप यूज़ करें जो भी मतलब यूज़ करना चाहते हैं। और एटीएम से जब पैसे निकालेंगे तो वहाँ पर आई थिंक ये आपसे कोई 2% या 2 से 3% के दरमियान जो है ये काट लेते हैं, लेकिन वो इतना नहीं बनता, फिर भी जो है आपको मतलब है कि इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो, तो पैसे आपको मिल जाते हैं। यानी कि इतनी फ़ीस तो इनकी हक बनती है, क्योंकि बड़ी सर्विसेज आपको दे रहे हैं, यूएसए का एक बैंक अकाउंट देते हैं वगैरह वगैरह। इनी हाउ अभी आपने सिंपली जाना है payoneer.com पे। पेयोनियर payoneer.com पे जाके ये लिखा हुआ है ना, देखिए कि आप पैसे सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ये आप सेंड पे क्लिक करिए या रिसीव पे क्लिक करिए, आपके पास जो है रजिस्ट्रेशन का वो आ जाएगा, ये जो इनके वो है
रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये आ जाएगा। इसमें आपने नाम जो है बड़ा अपना एहतियात से देना है, अपना फुल नेम देना है। मिसाल के तौर पे मैं इसमें नेम दे देता हूँ एक आर्जी तौर पे, अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, उसके बाद ईमेल एड्रेस आपने देना होता है इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके अंदर जो है कोई ऐसा ईमेल दे देता हूँ जो कि अभी मेरे पास मतलब मौजूद हो। english@gmail.com एक ईमेल मैंने दे दी है यहाँ पर, और इसी ईमेल को मैं कॉपी करके नीचे भी दे देता हूँ, और एक डेट ऑफ बर्थ भी मैं दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 1990 का दे दिया। तो आपको नेक्स्ट का ये बटन आ जाएगा। जस्ट सिंपली आपने ये पहले पेज पे तो ये इतना कुछ नहीं है, ये नेम और ईमेल एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ, लेकिन डेट ऑफ बर्थ में आप ख्याल कीजिए कि बिल्कुल एग्जैक्ट वो डेट ऑफ बर्थ दे जो आपके आईडी कार्ड पे। अपना आईडी कार्ड हाथ में लेके यहाँ पर जो है उससे डेट एंटर करें, ताकि आपको अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो याद हो। तो फिर जो है आगे आपसे समटाइम्स ये पूछते हैं जब आप पैसे भेजते हैं या कोई ऐसे सिचुएशन आ जाती है, तो अगर ये आप भूल गए तो फिर जो है मसला हो सकता है। इसीलिए जो है ये लाजमी वो एग्जैक्ट दे दिया करें। नेक्स्ट पे जाते हैं। प्लीज़ फिल इनवैलिड डेट, जनवरी कह रहे कि ये डेट सही नहीं है। डेट ऑफ बर्थ एज लिस्ट इन योर गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड। अच्छा जी, कह रहे कि गवर्नमेंट आईडी कार्ड में जो वो है वही दे दे, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, मैं कोई और दे देता हूँ, और मैं कर देता हूँ। ओके नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया। अब इसमें यह है कि सबसे पहले आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है। कंट्री आप पाकिस्तान सेलेक्ट करें या जहाँ पर आप हो वो कंट्री सेलेक्ट करें। उसके बाद ये एड्रेस जो है, यहाँ पर जो एड्रेस आप देंगे ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये एड्रेस बिल्कुल एक्यूरेट दे, इसमें कोई गलती ना करेगी, और इसमें अगर आपने गलती कर ली ना तो दैट्स मीन कि प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपने बिल्कुल जैसे हाउस नंबर 40, स्ट्रीट नंबर 3 बिहाइंड अस्करी पार्क, गुलशन इकबाल, जैसे मैंने ये दिया इस तरह। कराची पोस्टल कोड बड़ा अहमियत रखता है इसमें, क्योंकि उसी पे जो है लोकल पोस्ट वो चीज़ें आती है। फिर इसी तरह आपने मोबाइल नंबर यहाँ पर दे एंटर कर दिया, जैसे कि मिसाल के तौर पर 345907878478493 इस तरह का नंबर आपने दे दिया, ठीक है, मोबाइल पे। इन चीज़ों में बड़ा एहतियात करें। कंट्री पाकिस्तान, एड्रेस सही दे, ताकि इसी एड्रेस पे फिर आपको कार्ड जो है भेज दिया जाएगा डायरेक्टली, और वो कार्ड आपको इसी एड्रेस पे मिलेगा। तो ये एड्रेस आप बिल्कुल कंप्लीट और एक्यूरेट दे देता कि उस पर आपको पहुंच जाए। सिटी और ये सारी चीज़ें देने के बाद आप जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें जो सिक्योरिटी डिटेल्स आपसे पूछे जा रहे हैं कि आप यहाँ पर पासवर्ड एंटर करें। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको ऐड करना है यहाँ पर, और वो सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जो कि यानी कि एक क्वेश्चन आपने यहाँ पर ऐड करना है और उसका आंसर यहाँ पर देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पासवर्ड दे देता हूँ कोई भी, और यहाँ पर मैं टीचर दे देता हूँ आमीन आमिर ख़ान, ठीक है जी, और नेक्स्ट कर देता हूँ। पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चन ये आप रखते हैं अपना इसलिए कि बाद में समटाइम्स आपको पासवर्ड चेंज करना होता है या कोई चीज़ होती है तो फिर ये आपसे पूछा जाता है। तो पासवर्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग देना है। तो मैंने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दे दिया, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पे जाके लास्ट पार्ट आ जाएगा इसका। मैं पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग रख रहा हूँ। अब नेक्स्ट करता हूँ मैं। अब ये कह रहे कि जो है यहाँ पर जो है टाइप ऑफ गवर्नमेंट आईडी कार्ड आईडी है मतलब, ठीक है।
मतलब यहाँ तक तो ये सिंपल चीज़ें दी ना, पर्सनल डिटेल्स दे दी, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दी, फिर सिक्योरिटी डिटेल्स आपने दे दी। अब यहाँ पर जो है बात आके इम्पोर्टेंट एक पॉइंट पे आ जाती है। तो इसमें आपसे कहा जा रहा है कि आप इस अपने पेयोनियर के अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको कोई आईडी इशू की गई है वो कौन सा आप यूज़ करेंगे। ये 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ करना चाहते हैं, पासपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं, नेशनल आईडी कार्ड यानी जो शनाख्ती कार्ड होता है वो यूज़ करना चाहते हैं। तो जो आपके पास पॉसिबल है, इस वक्त अवेलेबल है, आईडी कार्ड है तो वो क्लिक करें, पासपोर्ट है तो वो, तो ज़्यादातर लोगों के पास आईडी कार्ड होते हैं। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर इसने लिखा हुआ है कि नाम तो आपका ये है जो शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने शुरू में दिया था, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इन्होंने उठा लिया है। यहाँ पर आपने आईडी कार्ड का नंबर देना होता है और किस मुल्क से इशू हुआ है उसका यहाँ पर जो इस लिस्ट में से दे देना है। तो कार्ड आप यहाँ पर कोई भी मतलब अपना नंबर दे देंगे तो यहाँ पर एंटर हो जाएगा, ये आपका आईडी कार्ड है जनाब। इट्स इट। और एड्रेस वही दे लिखना है आपने वहाँ पर जो आपको जिस वक्त अभी आप जिस घर में रह रहे हैं या जो जिस फ्लैट में रह रहे हैं, ताकि उस पर आपको कार्ड मिल जाए। और यहाँ पर ये चेक लगाना है शिपिंग एड्रेस इफ़ डिफरेंट फ्रॉम होम एड्रेस, अगर यानी कि अगर ये शनाख्ती कार्ड में जो एड्रेस है आपका ये अगर चेंज है, तब्दील है आपके मौजूदा एड्रेस है, तो फिर यहाँ पर चेक लगा दीजिएगा। ठीक है जी। फिर यहाँ पर ये दोबारा भी आप वही एड्रेस देंगे जो आपको मतलब सेंड कर दिया जाएगा ये जो कार्ड है। तो यहाँ पर जो है अपना एड्रेस और डिटेल्स दोबारा दे दीजिए और उसके बाद जो है इन सब चीज़ों पे यहाँ पर चेक लगा दीजिएगा कि इनके टर्म्स एंड कंडीशन और ईटीसी प्राइसिंग और फीस वगैरह इसके साथ आप एग्री है, और फिर फिनिश पे क्लिक करेंगे। लेकिन मैंने चूँकि यहाँ पर ये चीज़ें फिल नहीं की और मैं नहीं चाह रहा, मैं जस्ट आपको समझा रहा था कि किस तरह इसको आप इजीली जो है अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको फौरी तौर पे जैसे आप इस फिनिश के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ईमेल आ जाएगी पेयोनियर की तरफ से, और वो आपसे कहा जाएगा कि कांग्रेचुलेशन, आपका कार्ड जो है ऑर्डर हमें मौसूल हो गया है और कार्ड आपको सेंड कर दिया जा रहा है। और कार्ड आपको ये एक्सपेक्टेड टाइम बता देते हैं, मुतवक्किया टाइम बता देते हैं कि इतने टाइम में आपके पास कार्ड आ जाएगा। ठीक है जी, यानी कि इतने टाइम में आपके पास कार्ड आ जाएगा। जब कार्ड आपको वसूल हो जाए तो वो आपकी कामयाबी है जिस वक्त आपको कार्ड वसूल हो जाए आपके घर पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट। कार्ड आपको अभी आपने वेट किया, आगे आपने अकाउंट में गए, ठीक है, अकाउंट में सिंपल सा अकाउंट होगा, उसमें डिटेल्स होंगी जो आपने दी है। अब नेक्स्ट जो है आपने ईमेल को रिमेंबर करना है और पासवर्ड को रिमेंबर करना है, क्योंकि 15-20 दिन बाद जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं पेयोनियर को, तो 15-20 दिन बाद हो सकता है कि आपका पासवर्ड आप भूल जाए या ईमेल भूल जाए, समटाइम जैसा हो जाता है। तो आप वो पासवर्ड और वो ईमेल जो कि आपका लॉगिन है, बेसिकली लॉगिन है, तो उसको आप एक जगह पे सेव कर ले, पासवर्ड खुसूसी तौर पर। उसके बाद जब आपको कार्ड मिल जाएगा तो ये लोग आपको वो एक्सपेक्टेड जो डेट है उसके बाद आपको एक ईमेल करेंगे कि आप अपना कार्ड एक्टिवेट कर लीजिए। तो कार्ड एक्टिवेट तो आपने लाजमी करना होता है, क्योंकि एक्टिवेट नहीं करेंगे तो फिर जो है कार्ड चलेगा नहीं, काम नहीं करेगा सही तरीके से। तो दैट्स वाई उसमें लिखा हुआ होगा, जब कार्ड आपके पास आएगा तो उसके साथ एक वो पर्ची होती है, एनवेलप होता है, उसके अंदर जो फॉर्म होता है उसमें लिखा हुआ होता है कि ये आपका कोड है कार्ड के एक्टिवेशन का, या मतलब लास्ट 4 डिजिट से ये इंटर करें, इस तरह का होता है चक्कर। देखिए लास्ट 4 डिजिट्स होते हैं आई थिंक, वो आपने इंटर करने होते तो एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन आप, मेरा चूँकि अकाउंट बन चुका है तो मैं यहाँ पर आता हूँ लॉगिन अकाउंट। ये जब आप इसके मेन पेज पर आ जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट लॉगिन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं जो है इस अकाउंट में आपके सामने अभी लॉगिन हो जाता हूँ। मैं लॉगिन हो जाता हूँ। मेरा अच्छा, आपको यूज़र नेम देना होता है, आई मीन ईमेल देना होता है, और अपना जो है ये पासवर्ड देना होता है। ईमेल और पासवर्ड ये लॉगिन के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद मैं लॉगिन हो गया, आपके सामने ये डिटेल्स आ रही है। सबसे पहले ये अकाउंट एक्टिविटी है, और फिर ये रिसीव पेमेंट्स, सेंड पेमेंट्स, विदड्रॉल, और यहाँ से साइन आउट कर सकते हैं। यहाँ से अकाउंट की सेटिंग होती है, अगर पिन चेंज करना हो, पासवर्ड चेंज करना हो, या प्रोफाइल एडिट करना होता है, या जो बिलिंग एड्रेस वगैरह ये चेंज करना हो, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए कि अकाउंट्स, डेबिट कार्ड जो है आपका ये है, मुझे बताया जा रहा है लास्ट में 9953 इसका नंबर है, और ये इस अकाउंट के अंदर आपको क्या, मुझे कहा जा रहा है कि आपके पास इतना $15 और समथिंग जो है ये बैलेंस है। और इस पर अगर मैं ये कर दूंगा चेक, मतलब ये लिस्ट है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये 2 कार्ड्स पहले मैंने अप्लाई की थी, लेकिन ये 2 कार्ड मेरे पास नहीं पहुँचे, ये थर्ड वाला मेरे पास पहुँचा है। तो दैट्स वाई अभी मेरे पास ये एक्टिव है। ठीक है जी।
वेलकम टू योर अकाउंट, सेंड योर पेमेंट हिस्ट्री, सी योर पेमेंट हिस्ट्री, सी योर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, चेंज अकाउंट इन्फॉर्मेशन। ये शॉर्टकट ऑप्शन है, यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ भी दिए गए हैं। लेकिन इसमें मेन जो चीज़ है वो ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम वो कर जाएंगे इसमें, इस अकाउंट में जैसे आ जाएंगे, तो सबसे पहले ये आपसे पूछेगा कि अपने कार्ड को एक्टिवेट करें। उसके लिए आपने सिंपल वो जो कार्ड आपको मिला है उसके 4 जो आखिरी नंबर्स है, ये वाले इन जो आखिरी डिजिट से 4, इसको एंटर करना है, तो कार्ड आपका एक्टिव हो जाएगा। फिर आपसे पूछेगा कि आप अपना जो है वो पिन जनरेट करें, नया कार्ड जो पिन होता है ना एटीएम से पैसे निकालने के लिए, वो पिन आपको जनरेट करना होता है, वो भी आप जनरेट करेंगे। दैट्स इजी, नॉट दैट डिफ़िकल्ट। आप ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ये अकाउंट सेटिंग में जाके यहाँ से चेंज पिन कर सकते हैं और ये सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जब आप इसको ओपन करेंगे, जब आपको एक्टिवेट नहीं होगा, तो सबसे पहले एक्टिवेट का ऑप्शन आपके पास आएगा। उसके अलावा ये पेन्यूर की वीडियोज़ भी है, हेल्पफुल वीडियोज़ है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अकाउंट को कैसे यूज़ किया जाए। वो आप यहाँ पर सपोर्ट सेंटर में जा सकते हैं, ये एक्टिव कार्ड लिखा हुआ है, हाउ टू वीडियोज़ लिखा हुआ है। इस हाउ टू वीडियोज़ पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपके पास जो है ये हर टॉपिक के हवाले से वीडियोज़ है। देखिए, हाउ टू एक्सेस योर पेन्यूर अकाउंट, हाउ टू एक्टिवेट योर पेन्यूर कार्ड, हाउ टू रीसेट योर पेन्यूर पासवर्ड वगैरह वगैरह, ये वीडियोज़ है। इसमें वीडियोज़ के अंदर आपको ये बिल्कुल सिंपल सा शॉर्ट वीडियोज़ में बताया गया है। ठीक है जी, यूट्यूब की वीडियोज़ है, इन्होंने बनाई है ख़ुद। तो अब यहाँ पर जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाए और पिन आपका जनरेट हो जाए, दैट्स मीन कि आपका अकाउंट जो है चलने लगा है। लेकिन एक्टिवेशन चार्जेस जब तक आपसे नहीं काटे जाएंगे, तब तक आपका कार्ड पर भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें बैलेंस नहीं होगा। तो बैलेंस जब आ जाएगा तो एक्टिवेशन जो है चार्जेस आ जाएंगे, मतलब कट जाएंगे, तो कार्ड फुली एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप उससे पैसे निकाल सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट आप रिसीव कर सकते हैं स्टार्टिंग से। अब मैं यहाँ पर इन्फोलिंक्स आपको नज़र आ रहा है, ये इसलिए नज़र आ रहा है कि मैंने इन्फोलिंक्स के थ्रू जो है इस कार्ड के लिए अप्लाई किया था। उस वक्त यही चीज़ था कि मतलब इन्फोलिंक्स के ज़रिए जो है मतलब जिस कंपनी में आप काम करते थे, जिससे आपको पेमेंट वसूल करनी होती थी, उसके थ्रू आप पायनियर के लिए वो कर सकते थे, कि अप्लाई कर सकते थे। अभी तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उस वक्त भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कि मैंने इन्फोलिंक्स की से चूँकि पेमेंट लेनी थी, तो इसलिए मुझे उसके थ्रू जो है वो अप्लाई करना पड़ा। अभी इसमें इस अकाउंट में आप क्या देख सकते हैं, देखिए आप अकाउंट एक्टिविटी यहाँ से देख सकते हैं। व्यू ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन अभी तक हुई है आपके अकाउंट से, वो आपको नज़र आ जाएंगी। मेरा अकाउंट आई थिंक टाइम थोड़ा सा निकल गया, तो ज़्यादा टाइम हुआ तो इसीलिए जो है लॉग आउट कर गया है। अच्छा, व्यू ट्रांजेक्शन पे आप जाके यहाँ पर देख सकते हैं ये किस तरह ट्रांजेक्शन हुई है। वो डेट नज़र आ रही होगी और वो डिस्क्रिप्शन होगी और कितने पैसे गए कितने आए हैं, वो सारी चीज़ें होंगी। तो मेरे पास एक पेमेंट इसमें आई थी $48 की और समथिंग, और फिर इन्होंने एक्टिवेशन की फ़ीस जो है वो काटी है तकरीबन $24, और ये फिर पेमेंट जो है $5 की और काटी है इन्होंने, जो मैंने इमीडिएट जो है पैसे लोड किए थे इसमें, और $3 इन्होंने मेंटेनेंस फ़ी के काटे हैं जून 2014 की। लेकिन आपसे ये इस तरह नहीं काटेंगे, क्योंकि ये कार्ड मैंने चूँकि इन्फोलिंक्स के ज़रिए अप्लाई किया था, तो इन्फोलिंक्स के लिए इनकी जो है डिफरेंट पॉलिसी है। जब वहाँ से कार्ड ऑर्डर किया जाता है तो उसके लिए फिर ये एक्टिवेशन फ़ीस भी ज़्यादा होती है और ये सारी चीज़ें। तो आप जो है इन्फोलिंक्स से वो ना करें, आप डायरेक्टली जो है वो अप्लाई करें, तो उसमें आपको ये चार्जेस कम पड़ेंगे। अब फिर जो है ये आप पेमेंट हिस्ट्री देख सकते हैं, उसमें भी यही चीज़ें अभी आएंगी। इसमें आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कोई फ्रॉम टू, तो उसमें आपको ये शो करेगा। यहाँ अभी तो ये मंथ जो है नया है। फंडिंग सोर्सेज क्या है, मतलब किस किस जगह से पैसे आ रहे हैं, अभी तो फ़िलहाल जस्ट इन्फोलिंक्स है। नहीं आओ, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है, ये तो अकाउंट एक्टिविटी है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट जो चीज़ें है वो है ये दो चीज़ें जो है ना इसमें, रिसीव पेमेंट्स और सेंड पेमेंट्स। रिसीव पेमेंट्स में आप देखेंगे तो ये आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं। मिसाल के तौर पे माई यूएस पेमेंट सर्विस प्रोफाइल, जैसे आपके पायनियर का अकाउंट क्रिएट हो जाता है, उसके साथ आपको यूएस बैंक के अकाउंट की डिटेल्स भी सेंड कर दी जाती है कि आपका एक यूएस जो एक बैंक होता है आपके लिए क्रिएट कर दिया जाता है, उसका नंबर और राउटिंग नंबर जो होता है और बैंक अकाउंट नंबर वो आपको सेंड कर दिए जाते हैं ईमेल पे। तो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं माई यूएस पेमेंट सर्विस पे। जब आप क्लिक करते हैं तो इसमें आपको ये बता दिया जाता है कि ये जो है आपका चेक मतलब वो है
चेक है, ये इसका राउटिंग नंबर, बैंक राउटिंग नंबर है, और ये जो है इसका अकाउंट नंबर है, और ये सारे डिटेल्स यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इसके साथ यहाँ पर दो ऑप्शंस होंगे कि आपको ये आपसे ये कहा जा रहा है कि आप क्वेश्चनर जो है ये हल सेंड कर दे, एक फॉर्म होगा सिंपल सा, और एक आईडी डॉक्यूमेंट अपलोड करें आप। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये क्वेश्चनर सबमिट करना और ये आईडी डॉक्यूमेंट अपलोड करना ये बड़ा ज़रूरी होता है। ये आपने स्टार्टिंग में जैसे आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाए तो लाजमी तौर पे ये दोनों चीज़ें सबमिट कर दीजिए। क्वेश्चनर तो सिंपल सा होगा, वो आप कुछ थोड़ी सी डिटेल्स देने होते हैं उसमें। अगर आप नॉन यूएस सिटीज़न है तो फिर तो आप बिल्कुल सिंपल सा होता है, उसमें जो भी कुछ लिखना होता है, अपना नाम वगैरह लिख के उसको सबमिट करना होता है कि मैं यूएस सिटीज़न नहीं हूँ, और टैक्स वैक्स का चक्कर जो है वो यूएस का टैक्स का जो सिस्टम है वो मेरे ऊपर रिप्लाई नहीं होता। और आईडी डॉक्यूमेंट जो है ये आप अपलोड करेंगे, यहाँ पर एक आपके पास लिंक होगा, उसमें आप अपना शनाख्ती कार्ड का जो है उसकी एक स्कैन कॉपी दोनों तरफ की, बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों का, वो स्कैन करके ना यहाँ पर अपलोड कर दें, इनको सेंड कर दें, या अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट सेंड कर दें, तो ये भी मसला हल हो जाएगा। मैं तो सेंड कर चुका हूँ, क्योंकि फिर ये है कि ये लोग फिर वेरीफाई करते हैं। अगर ये आप सेंड कर देते तो फिर वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं, हर पेमेंट ये फिर वेरीफाई करते हैं, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो दैट्स वाई। तो ये आपकी यूएस सर्विस की पेमेंट वगैरह है, ठीक है जी। और नेक्स्ट इसमें जो ऑप्शन है वो है सेंड पेमेंट्स का। आप पेयोनीर से जो है दूसरे पेयोनीर कार्ड होल्डर को ईज़िली जो है बिल्कुल मिनट्स में पैसे सेंड कर सकते हैं, जितने भी आप चाहें। और दूसरी इम्पोर्टेंट मज़े की बात यह है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि कोई फीस इस पर नहीं लगेगी, कोई चार्जेस नहीं लगते। इस यहाँ पर आप जस्ट क्लिक करके अनदर पेयोनीर कार्ड होल्डर पे क्लिक करें, और यहाँ पर आके जस्ट उस बंदे का ईमेल, उससे आपने ईमेल लेना है जिसको आपने पैसे सेंड करने हैं, ठीक है जी। आई मीन कोई भी ईमेल हो सकता है उस बंदे का, उसका ईमेल लेके यहाँ पर एंटर करें। तो जैसे आप ईमेल एंटर करेंगे नीचे जो है उसका कार्ड अचानक ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे कि मैं अगर अपना ईमेल दे देता हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल बार क्लिक करता हूँ, अरे ये तो ऊप्स गलत ईमेल है, मतलब मेरा अपना है ना, तो दैट्स वाई। अच्छा मैं एक और एंटर करता हूँ, मिसाल के तौर पे इस्माइल डॉट, मेरे पास एक ईमेल था, लेकिन ये कि अभी मेरे जहन से निकल गया। नहीं हो, आपको यहाँ पर जैसे ईमेल एंटर करेंगे तो यहाँ पर वो कार्ड के आखिरी 4 डिजिट्स आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, दैट्स मीन कि उस ईमेल के साथ एक कार्ड अटैच है। फिर आपने यहाँ पर जो है पैसे लिखने हैं, जो यहाँ पर इन्होंने साइन दिया हुआ है कि डॉलर में होंगे, $500, $400, जितने भी आपने सेंड करने हो। यहाँ पर कोई मैसेज लिखना हो, कोई डिस्क्रिप्शन, तो वो भी लिख सकते हैं। और उसके बाद कंटिन्यू करके नेक्स्ट, उस पर जो है आपसे कुछ आपके अकाउंट के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और डेट ऑफ बर्थ वगैरह और ये चीज़ें, ताकि कोई और आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र ना कर सके। और क्लिक करेंगे तो आप पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है जी। ये चीज़ है। तो यहाँ से आप ईज़िली जो है आप दूसरे कार्ड होल्डर को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बाकी विड्रॉ पैसे आप कर सकते हैं। इस वक्त तो मैं वेब मनी का अकाउंट अगर मेरे पास हो तो उसमें मैं विड्रॉ कर सकता हूँ पैसे, लेकिन चूंकि मेरे पास कार्ड होगा तो मैं कार्ड से डायरेक्ट भी विड्रॉ कर सकता हूँ किसी भी एटीएम में जाके। तो ये था जनाब इसका चक्कर, जो कि पेयोनीर के अकाउंट क्रिएट